से बोलिए अलंकार सत्संग। अभी आप सत्संग का आनंद ले रहे थे। हर एक श्रद्धालु भगत ने अपनी भावना आपके सामने रखी कि जब पूर्ण महात्मा पूर्ण सतगुरु मिलता है, हमें ज्ञान चक्षु देता है। ऐसे चक्षु देता है जिससे हम जो प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार घट घट के में समाया हुआ है, हर जगह मौजूद है, जो प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, ऐसे की जानकारी करा देता है। पूर्ण महात्मा में यही विशेषता होती है। जब ये ज्ञान हो जाता है, सत्संग ज्ञान की चर्चा आपने सुनी, ज्ञान नाम जानकारी का होता है। जब हमने किसी का नाम सुना होता है तो हमें कोई कहता है कि जिसकी बातें मैं आपको सुनाता रहा हूँ ये वो इंसान है। फिर सत्संगत हम उसको पहचान लेते हैं, चाहे वो 10 वर्ष के बाद भी हमें मिले, हमें उसकी पहचान हो जाती है। इसी तरह ये निराकार प्रभु परमात्मा की पहचान को ही ज्ञान कहते हैं। जैसे कहा है कि ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मान प्रगास। ये हरि की कृपा द्वारा संत महापुरुष इस दुनिया में मिलते हैं। क्योंकि आप तो सब जानते हैं, ये दुनिया में तो जो खो जाए तो वो तो सत्संग माया का तेज इतना होता है कि वो सबसे ऊपर ही माया को मानते हैं। जब भक्ति की बात चलती है तो कह देते हैं बस प्रभु की बड़ी कृपा है, बच्चे भी हैं, दौलत भी है, तो बस मेरे लिए तो यही ईश्वर है, यही भगवान है, बच्चे भी आज्ञाकारी हैं। पर सत्संग ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि चाहे कितने भी आज्ञाकारी हों, पर ये साथ देने वाली कोई भी इनमें नहीं होती। चाहे बच्चे हों, चाहे बीवी हो, चाहे दौलत हो, चाहे जायदाद हो, चाहे दोस्त मित्र हों। ये तो सत्संग कहा है कि मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। अकेले ही इंसान तो दुनिया में आया है, अकेले ही चला जाएगा। पर तू अगर एक काम कर लेगा, जैसे अभी आपने सुना कि जो ज्ञानी होता है, जो जानता होता है, वो ही हमें बताता है। दुनिया में भी हम देखते हैं जो किसी काम को जानता होता है वो ही हमें काम सिखा देता है। जो आप ही ना जानता हो हमें क्या बताएगा। इसी तरह जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वही ब्रह्म का ज्ञान देता है। और ज्ञान तो दुनिया में हमें बड़े मिल जाते हैं, काम का भी ज्ञान मिल जाता है, इल्म का भी ज्ञान मिल जाता है, और कोई दूसरे तरफ भी लगाने वाला हो मार धाड़ में वो भी ज्ञान मिल जाता है। पर ये ब्रह्म ज्ञान, जो ब्रह्म की पहचान, ये केवल सतगुरु ही कराता है सत की पहचान। क्योंकि ये हमेशा रहने वाली वस्तु है। और तो सत्संग तो उसमें कमी पेशी आती रहती है, कभी दौलत बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी सत्संग बच्चे हो जाते हैं, कभी नहीं होते, कभी सत्संग तो और जायदाद अपनी बन जाती है, कभी नहीं होती। तो वो तो जितनी भी वस्तु है वो तो सत्संग उनमें कमी भी और बढ़ोतरी भी आती रहती है। पर ये जो निराकार प्रभु परमात्मा ये सतगुरु बताता है, ये सत्संग में कभी भी ना कमी आती है ना बढ़ोतरी आती है। ये ऐसे का ऐसा ही रहता है। इसी को सत्य कहा है। जो हमेशा रहने वाली वस्तु हो उसको सत्य कहते हैं। जैसे पहले भी आप पढ़ते हैं रोज के आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। तो आओ सत्संग जो ऐसे सत्य का ज्ञान देता है वही पूर्ण सतगुरु होता है, वही पूर्ण महात्मा होता है। तो सत्संग यही आपके सामने अभी तक इन संतों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने ये आपको ऐसी बातें आपके सामने रखी। क्योंकि सत्संगत
किसी के मन में भी कोई जिज्ञासा हो, वैराग हो, तो साध संगत कहा भी इसी तरह के जे तो पिया मिलन की सिख तो हिया न ठाई कहीं का। कहते हैं कि जे तुझे प्रभु परमात्मा की सिख है, शौक है, तो फिर चाहना है, तो फिर तू किसी के हृदय को भी ठेस नहीं लगानी, क्योंकि ये पुरातनी महात्मा जितनी भी बाणीए ग्रंथ रचते हैं, ये शासन हमारे लिए ही उन्होंने रचे। उन्होंने तो ये काम किया, काम कर कर अपने तजर्बे की बातें वो उन्होंने रखी कि शायद इनको पढ़कर कोई फ़ायदा उठा लेगा। तो आओ सात्संग, ये केवल इंसानों के हिस्से में ही ऐसी बातें आई हैं, और तो दुनिया में सात्संग तो कोई भी ये किसी को भी हम सामने पशु परिंदे इकट्ठे कर ले कि आओ भगवान की बातें सुनो, भगवान की चर्चा सुनो, सात्संग उनमें इतनी समर्थता नहीं होती। ये केवल इंसान के हिस्से में ये बात आई है, इसीलिए इंसान को भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। तो आओ साध संगत, इसी तभी कहा कि यही तेरी अवसर, यही तेरी वार घट भीतर तू देख विचार, कि इंसान तुझे ये वारी मिली है, ये समा मिला है, ये अवसर मिला है, ये तुझे हीरे जैसा जन्म मिला है। जैसे कहा है कि हीरे जैसा जन्म है कोडी बदले जाए, ये तेरा नहीं तो कोडियों के भाव ये जन्म तेरा चला जाएगा। तो आ तू ऐसे महात्मा, ऐसे संत से मिलकर इस रमे राम की पहचान कर ले, ताकि तेरा ये लोक भी सुखी हो जाए, पर लोक भी सवेला हो जाए। साथ संगत टाइम इतना ही था, तो इसी को ही साथ संगत आप ज़्यादा मानकर अभी आप बाबा जी के आशीर्वाद लेने हैं। तो साथ संग मैं अपनी बात को यहाँ ही ख़त्म करती हूँ। साथ संगत जी धन्यवाद।